Hello बच्चों, let us read the question and the question says in the adjoining diagram assuming that the battery to be idle the condenser C will be charged to potential V। तो हमें ये डायग्राम दिया गया है, हमसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी कंडीशन होगी, ठीक है, जिसके लिए जो C कंडेंसर है विल बी चार्ज टू पोटेंशियल V, वो उसका पर जो कंडेंसर C है वो V चार्ज से चार्ज हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस V से चार्ज हो जाए। ओके, तो देखिए चार कंडीशन दी है हमें, इसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, की कॉन्सेप्ट जो डेवलप होगा वो होगा कि अगर कंडेंसर V पोटेंशियल से चार्ज हो जाए, है ना, तो V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर उससे C को हम चार्ज करते हैं तो हम कह सकते हैं कि एट दैट टाइम जो कंडेंसर होगा दैट विल बी फुली चार्ज, है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है कि जो कंडेंसर C है ना, व्हेन विल इट फुली चार्ज, बाय विच कंडीशन इट इज फुली चार्ज। ठीक है, अब C देखते हैं, अलग अलग केस के लिए हम कंसीडर करते हैं। सपोज ये हमने सर्किट बना लिया, ये हमारी बैटरी है, इससे हमने रेजिस्टेंस 5 ओम का रेजिस्टेंस अटैच किया हुआ है, ठीक है। यहां पर हमने दो स्विच लगाए हुए हैं, ठीक है, S1 एंड S2। यहां से दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। ये C है, ये पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर दिया हमने। देखिए करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, आई करंट सपोज फ्लो होगा, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ठीक है। अब फर्स्ट केस हम कंसीडर करते हैं, सपोज केस फर्स्ट जब बोथ आर ओपन, है ना, बोथ आर ओपन, अगर बोथ स्विच आर ओपन, ये जो S1 है और S2 है, अगर ये दोनों ओपन है तो आप देखेंगे कि जो कंडेंसर C है इज नॉट कनेक्टेड टू बैटरी, है ना। हम कह सकते हैं जो कंडेंसर C है वो सर्किट का पार्ट नहीं है, सो है ना, इन दैट केस हम कह सकते हैं C इज नॉट पार्ट ऑफ द सर्किट, तो इट विल नॉट चार्ज। एक और केस ले लेते हैं, केस सेकेंड, व्हेन बोथ आर क्लोज्ड, बोथ आर क्लोज्ड, अगर बोथ स्विचेस आर क्लोज्ड तो उसके लिए हम सपोज यहां से S1 को ज्वाइन कर देते हैं यहां से, और यहां से S2 को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब बोथ स्विच ऑफ, है ना, क्लोज हो गए, तो हमारे लिए जो करंट है, ठीक है, अब क्या होगा, जब दोनों स्विच ऑन है तो हमारे करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, ठीक है, तो करंट फ्लो होकर इस सर्किट से आगे बहते हुए ये सर्किट कंप्लीट करेगा, करेक्ट है। तो अब आप यहां से देखेंगे कि अगर हमारा जो कंडेंसर है वो फुली चार्ज है ना, कंडेंसर है को चार्ज करना है अप टू पोटेंशियल V तक, मतलब वो फुली चार्ज है। अगर वो फुली चार्ज है तो वो एक ओपन सर्किट जैसे बिहेव करने लगेगा, और ओपन सर्किट जैसे बिहेव करेगा मींस इस पार्ट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, है ना, इस पार्ट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, करेक्ट। तो हम कह सकते हैं व्हेन बोथ आर क्लोज नो करंट फ्लोज थ्रू कंडेंसर, SC बिहेव एज ओपन सर्किट। चलिए केस थर्ड ले लेते हैं। अब इस केस में हम क्या करते हैं कि S1 को ओपन रखते हैं और ओनली S2 को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया कि S1 को ओपन रहने दिया, S2 को क्लोज रख दिया, ठीक है।
जब हमने S2 को क्लोज किया है ना, ये लिख लेते हैं हम, when only S2 is close, ठीक है। जब सिर्फ S2 क्लोज है, S1 ओपन है, तो जो कंडेंसर है ना, अब देखिए इस पार्ट में, जिस पार्ट में हमारा कंडेंसर कनेक्टेड है ना, ये हो गया हमारा सर्किट, लेकिन इसमें कोई बैटरी नहीं है, सो कंडेंसर चार्ज ही नहीं होगा, करेक्ट है। तो हम लिख सकते हैं C is not connected to battery, करेक्ट। नाउ लास्ट केस देखते हैं हम। अब की बार क्या करते हैं हम S2 को ओपन रखते हैं और S1 को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, अगर इस केस को अगर आप कंसीडर करें कि S1 हमारा क्लोज है, तो हमारा जो कंडेंसर C है, ठीक है, जो हमारा कंडेंसर C है वो किससे कनेक्टेड है, डायरेक्ट पोटेंशियल से, ठीक है। और इसकी दो प्लेट्स पे है ना, पोटेंशियल की दो प्लेट्स से कनेक्टेड है, कंडेंसर की दो प्लेट्स, मतलब जो कंडेंसर C है वो किससे चार्ज हो रहा है, पोटेंशियल V से। तो उसके अक्रॉस जो कैपेस कंडेंसर है ना, चार्ज जो होगा है ना, किसके अक्रॉस होगा, पोटेंशियल V के अक्रॉस। तो कंडेंसर पे कितना चार्ज होगा, V। तो हम कह सकते हैं है ना, अब C इज अ पार्ट ऑफ, है ना, हमने कंडीशन क्या ली, व्हेन ओनली S1 is closed, है ना, S2 is open, when only S1 is closed, so we can say C is connected to potential V, C is connected to potential V, so this will be charge, है ना, till potential V, तब तक चार्ज होता रहेगा जब तक हमारा पोटेंशियल जो है उसको चार्जेस सप्लाई करता रहेगा। तो दो कंडेंसर का है ना चार्ज भी कितना हो जाएगा, V के इक्वल। तो हम कंडेंस, जैसे कि C कनेक्टेड टू V है ना, तो हमारा जो C है दैट विल बी चार्ज टू पोटेंशियल V इन दैट पार्ट, है ना। तो C विल बी चार्ज टू पोटेंशियल V, correct, C will be charged to potential V and that is they want। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है, सो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, वह जब हमारा S1 क्लोज हो और S2 क्या हो, ओपन हो। सो विच ऑप्शन मैचेस, S1 is closed and S2 is open। तो हमारा कंडेंसर जो है V पोटेंशियल से चार्ज होगा। सो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।